गौतम जी, जो कि 65 साल के थे, उनकी बहू 2 दिन से खाना नहीं दे रही थी और एक कमरे में बंद कर दिया था। गौतम जी भूख से बेहोश हो गए। गौतम जी ने अपनी बहू को आवाज़ दिया कि बहू, अब मुझे कितने दिन तक इस कोठरी में बंद रखेगी? इस बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोगों के इतने सारे अत्याचार सहन कर पाए। और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। बहू, मुझे इस कोठरी में से बाहर निकाल और खाने को दे दे जल्दी से कुछ। गौतम जी की बहू गीता खिड़की से झांकते हुए अपने ससुर को देखती है और कहती है, मैंने तुझे इस कोठरी में मरने के लिए ही तो रखा है। तू जल्दी से इस दुनिया से जाएगा, उतनी जल्दी हमारी जिंदगी में शांति आएगी। गौतम जी अपनी बहू को कहते हैं, बहू, थोड़ा तो भगवान से डरो, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो। ऊपर वाला भी देख रहा है, कहीं आने वाले दिन में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक ना हो। भगवान ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है, आने वाले दिन में तुम्हारी भी एक बहू आएगी। अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया तो तुम्हें कैसा लगेगा? गौतम जी के शब्द सुनते ही गीता एक लाठी लेकर आई और जिस रूम में अपने ससुर को बंद करके रखा था, उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अपने ससुर को मारने लगी। यह नज़ारा देखकर गौतम जी की जो पोती थी नैना आकर अपने दादाजी के गले से लग गई और अपनी मम्मी को कहने लगी, नहीं मम्मी, दादाजी को मत मारो, आप उनके साथ कितना गलत करती हो, उनको खाना भी नहीं देती हो। गीता कहने लगी, चुप दादाजी की चमची, जब देखो दादाजी के आगे पीछे घूमती रहती है। तुझे कितनी बार कहा है इस बुढ़े से दूर रहा कर। और नैना को भी 2 चाटे मार दिए। गौतम जी कहने लगे, बहू, नैना को तो मत मारो, उस बेचारी बच्ची ने क्या गलत कह दिया है। गीता नैना को 2 थप्पड़ मारने के बाद गौतम जी के रूम का दरवाज़ा बंद किया और नैना को लेकर चली गई। नैना अपने दादाजी के लिए बहुत रो रही थी। गौतम जी की पत्नी को देहांत हुए 2 साल हो गए थे। गौतम जी उस दिन बहुत रोए, क्योंकि उनको पता था उनकी पत्नी के जाने के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। गीता पहले से ही अपने ससुर पर बहुत अत्याचार करती थी। कभी उनको बासी खाना दे देती थी, कभी उनके लिए बनाती ही नहीं थी। और गीता और उसके पति को अगर बाहर खाने जाना होता था तो गौतम जी को रात का बचा हुआ खाना दे देती थी। गौतम जी का बेटा आनंद भी अपनी बीवी की ही बात सुनता था। दोनों मिलकर गौतम जी के ऊपर बहुत अत्याचार करते रहते थे। दरअसल गौतम जी को 2 दिन से इस कमरे में इसलिए बंद करके रखा था, गौतम जी के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उसका 25% उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया था और 75% अपने बेटे आनंद के नाम पर कर दिया था। जब इस बात का आनंद और उसकी पत्नी गीता को पता चला तो उन दोनों ने गौतम जी को कहा कि बुढ़ा, तू यहाँ पर खाता है, तेरी सेवा मैं करूँ और तू अपनी प्रॉपर्टी जाकर दे रहा है अपनी बेटियों को। तो इतने में गौतम जी ने कहा, बहू, मैंने कौन सा सारी प्रॉपर्टी दे दिया है, बेटियों को बस अपनी प्रॉपर्टी का 25% ही दिया है और 75% तो तुम लोगों का ही है। तो गीता ने कहा, बुढ़े, तेरी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। गौतम जी ने कहा, नहीं बहू, मेरी जबान कोई ज़्यादा नहीं चल रही है। इस प्रॉपर्टी को कमाने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है और तुम्हारी सास ने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरतों को दबाकर इन प्रॉपर्टी को बनाने में सहायता करी है। तो क्या बेटे के साथ साथ बेटियों का कोई हक नहीं होता है इन प्रॉपर्टी के ऊपर? बहू, तुम्हारी भी तो एक बेटी है और एक बेटा है, क्या तुम उन दोनों में कोई भेद देखती हो? गौतम जी की बातें सुनकर
आनंद ने कहा, ठीक है, ज़्यादा ही बेटी बेटी करते हो ना। देखता हूँ तुम्हारी बेटी कहाँ से तुम्हें बचाने के लिए आती है। गौतम जी का एक बेटा आनंद और 2 बेटियाँ अंजलि और सरिता थे। सरिता की शादी को 10 साल हो चुके थे और अंजलि की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। दोनों बेटियों के सास ससुर उनके पास ही रहते थे और दोनों बेटियां अपने सास ससुर का बहुत सेवा करती थी, क्योंकि गौतम जी और उनकी पत्नी ने हमेशा अपनी बेटियों को सिखाया था अपने सास ससुर की हमेशा इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, क्योंकि घर में खुशियाँ बड़ों से ही आती हैं। लेकिन गौतम जी अपने बेटे आनंद को ना कुछ सिखा पाए। गौतम जी ने सपने में भी नहीं सोचा था जो बेटा शादी से पहले अपने माँ बाबा का इतनी इज्जत करता है, वह आनंद शादी के बाद अपने बाबा के ऊपर हाथ उठाएगा। इधर गौतम जी को कोठरी में बंद हुए 3रा दिन हो गया था। गौतम जी का भूख से बुरा हाल हो रहा था। गौतम जी अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। भाग्यवान, काश हमारी तीसरी भी बेटी होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। उधर गौतम जी की पोती नैना अपने दादाजी के बारे में सोच रही थी। नैना सोच रही थी, मैं ऐसा क्या करूं कि दादाजी उस कमरे में से बाहर निकल आए, नहीं तो वह उस कमरे में पड़े पड़े बेहाल हो जाएंगे और दादाजी को भूख भी बहुत लग रही होगी। बेचारी नैना, उसकी उम्र ही क्या थी। 8 साल की नैना के दिमाग में बस अपने दादाजी का ख्याल घूम रहा था। आनंद और गीता गौतम जी के साथ जो व्यवहार करते थे, नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नैना सोच रही थी, वह तो मेरे दादाजी हैं, उनके प्रति मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन पापा उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह तो उनके पापा हैं। नैना ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने दादाजी की आवाज़ आई। नैना कमरे के नज़दीक आकर अपने दादाजी को आवाज़ दे रही थी, तो गौतम जी ने अपनी पोती नैना को कहा, बेटा मेरे लिए थोड़ा खाना ला दे। नैना ने कहा, दादाजी मम्मी ने जो खाना बनाया था सब खाना खत्म हो गया, किचन में कुछ भी नहीं है। नैना ने अपनी साइकिल उठाई और बहुत तेज़ दौड़ाने लगी कि जल्दी से अपनी बुआ के घर पहुँचे और बुआ यहाँ दादाजी के पास आ जाए। घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उसकी छोटी बुआ अंजलि रहती थी। नैना बुआ के घर पहुँचते ही साइकिल को एक तरफ फेंका और बुआ की तरफ भागी। नैना रोते हुए अपनी बुआ को सब कुछ बताया कि मम्मी पापा दादाजी के साथ क्या कर रहे हैं। अंजलि एक पल का देर ना करते हुए अपने घर के नज़दीक से एक रिक्शा लिया और निकल पड़ी गौतम जी का हाल देखने के लिए। जैसे ही अंजलि वहां पहुंची, अपने पिताजी को एक कमरे में बंद देखकर उसके तो आंखों से आंसू निकलने लगे और कलेजा मुंह को आ रहा था। अंजलि ने जल्दी से कुंडी खोलकर अपने पिताजी को उस कमरे से निकाला और अपने पिताजी को थोड़ा सा पानी पिलाया। गौतम जी ने पानी पिया और अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी मुझे थोड़ा खाना खिला दे। अंजलि का दिल दहल रहा था अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर। अंजलि अपने साथ खाना लेकर आई थी क्योंकि नैना ने उसे सब कुछ बता दिया था। अंजलि ने अपने पिताजी को खाना खिलाया और उनकी हालत देखकर रिक्शा में बैठाकर उनको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने गौतम जी का चेकअप किया और उनको ग्लूकोज भी चढ़ाया। उसके बाद कुछ दवाई देकर गौतम जी को घर के लिए भेज दिया। अंजलि अपने पिताजी को अपने घर लेकर आई और 2 दिन उनकी सेवा करने के बाद जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, तब अपनी बड़ी बहन सरिता को बुलाया। अंजलि और सरिता दोनों बहनें अपने भाई के घर आए
और आनंद और गीता को बोला, तुम लोगों को पिताजी के साथ ऐसा करने में शर्म भी नहीं आई। आनंद ने बोला, पिताजी की इतनी ही फिक्र है तो अपने पास ही रखो। तो दोनों बहनों ने कहा, पिताजी आज के बाद हमारे पास ही रहेंगे, उन्हें अब इस नर्क में कभी नहीं भेजूंगी। और जिस प्रॉपर्टी के वजह से तुमने पिताजी के साथ ऐसा किया, ये लो उसके पेपर, हम दोनों बहनों ने सिग्नेचर करके दे दिया है। अब यह 25% भी तुम अपने पास ही रखो, लेकिन आज के बाद तुम दोनों पिताजी को अपना सूरत मत दिखाना। छी, तुम्हें तो भाई कहने में भी शर्म आ रही है। जो इंसान अपने पिताजी के साथ ये सब कर सकता है, वह तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम ये मत भूलो, तुम्हारी भी एक औलाद है। तुमने जो पिताजी के साथ किया है, वह भी देख रहा है और यही सीख रहा है। दूर खड़ी नैना अपने दादाजी के लिए बहुत रो रही होती है और अपनी दोनों बुआ से कहती है, बुआ अब दादाजी को यहाँ कभी मत लाना। तो अंजलि कहती है, हाँ बेटा, अब तुम्हारे दादाजी को हम यहाँ कभी लेकर नहीं आएंगे। इतना कहते ही दोनों बहनें अपने पिताजी के पास लौट जाते हैं।